कुछ भी चीज़ें पा लेना, कर लेना या फिर सफल हो जाना से पहले बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो मन तोड़ देता है। अगर किसी का सपना सिर्फ मोटिवेशन के थ्रू पूरा हो जाता तो आज हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करके बैठा होता। सारी चीज़ें अपनी जगह पर बहुत परफेक्ट होती हैं, लेकिन जब हम उसे अपने वे में देखें, सोचें, तो कहीं न कहीं हमें एक चीज़ पता चलता है कि हम जिस वे में चल रहे हैं, वहाँ हम कहाँ और कितना डिस्ट्रैक्ट हेलो हैं। एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अभी लगभग छः 5:30 हो रहे होंगे और यहाँ पर खूब सारी बारिश हुई है आगे पीछे पूरा। तो नॉर्मल अभी मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू दोपहर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। पर ठीक है, अभी मैं रूम में ही थी और रूम में ही मैंने बहुत नॉर्मल सी पढ़ाई की। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की, कोयल गई। रिकॉर्डिंग मैं इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था। खैर अभी मैं ठीक हूँ और आगे की पढ़ाई हम अपने दुकान में करेंगे। यहाँ पे का मौसम ठंडा ठंडा सा है और कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, पर आप जो सपने देखे हो ना, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आप नहीं कर पाओगे या फिर आपके काम में काफ़ी ऐसी रुकावटें आएंगी जिससे आपको बस लगेगा मैं छोड़ दूँ या मुझसे नहीं हो रहा है। उस टाइम भी आप खुद को बस ये कहना, ये मुझे करना है, चाहे जैसे भी करना है, कुछ भी करना पड़े पर मुझे करना है। चलते हैं। आज वैसे तो मैं टाइम पर उठी थी, पर उठ के सोने वाली आदत मेरी छूट ही नहीं रही है। खैर, अभी लगभग 2-3 बज रहे थे दोपहर के और यहाँ पर हुई थी अच्छी खासी बारिश। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी खूबसूरत था। बच्चों की वजह से हमेशा मन जो है ना, जिस भी सिचुएशन में हो वो चेंज हो जाता है। अब रीत डेली आती है दुकान में, डेली आने के बाद ये क्या करती है, अपनी पसंद की चीज़ें जो होती है वो खुद फाड़ती है और लेके जाती है। आज जब ये दुकान आई, आई करो, आज ये जब दुकान आई तो इसने क्या किया, ये दोनों पैकेट फाड़ रही थी और उसमें से दोनों पैकेट फट गए। ये मुझे क्या कह रही है रीत, क्या करूं मैं तेरे साथ? बता, अब तो दोनों तेरे को खरीदना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरा 5 रुपए का नुकसान करवाया है। बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? हम्म, कितने रखी है तूने? 5 रुपए? तो दूसरा 5 कहाँ से लाएगी? नहीं पता? भाई देख, मेरे को भरपाई करना पड़ेगा चाहे तू जैसे भी रानी कर। दीदी प्लीज़ सॉरी, आगे से ऐसा हम्म, नहीं होगा, ये इस तरीके से कह रही थी। बताओ क्या करे तुम्हारे साथ? रीत, बातों ही बातों में मैंने उसे थोड़ा सा बोलो। डराया ताकि वो अगली अब बार इसने तो गलती कम नुकसान करे। करवा दिया। और हाँ, वो ये चिप्स सारी मैंने चीजें तो खुद मुझे वैसे खाए, बिल्कुल उसकी पसंद नहीं। भरपाई चल भी फाड़ मैंने इधर की। से, थोड़ी देर बाद मैं ला पढ़ना के देना स्टार्ट तू करती 5 रुपए, हूँ। मैं खा अभी लेती आज हूँ। पूरे दिन काफ़ी नॉर्मल ठीक है ना? पढ़ाई हुई थी मेरी। रूम में मैंने पॉलिटी पढ़ा, कुछ नॉर्मल सा स्टार्ट किया। उसके बाद चीज़ें मैंने बहुत कम पढ़ी थी। वैसे तो उठी मैं सुबह 4 बजे भी थी और उस टाइम मैंने आधा घंटा क्वेश्चन एनालिसिस किया, फिर उसके बाद मैं वापस से सो गई। चलो, अभी मैं दुकान में थी तो मैंने सोचा हिस्ट्री पढ़ लूँ। अभी मैं एंशिएंट हिस्ट्री की रिवीज़न में लगी हुई थी। जो चीज़ें मैंने पढ़ा था उसको मैं बस रिवाइज़ करने लग गई और जो भी नई चीज़ें मुझे मिल रही थी तो मैं उसे ऐड ऑन करते जा रही थी। हम और हमारे सपनों का प्यार सिर्फ हम समझ सकते हैं। कई बार होता है हमारे पेरेंट्स हमारे सपने में पूरा पूरा साथ देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस सपनों की कीमत हमारे अलावा कोई भी नहीं समझता। हम और हमारा सपना बस अधूरा सा होता है जब तक कोई उसे जान ना ले, वो सपना पूरा ना हो जाए या फिर हम और हमारे सपने के बीच की बॉन्डिंग कोई समझे ना। खैर, आज जो दिन था वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। एक्चुअली मैं दोपहर को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी और गुस्सा में मैंने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया। और ये गुस्सा आज का नहीं था, कल भी मैंने ये चीज़ें सोच रखी थी। दुकान बंद करने के बाद मैंने काम किए,
काम करने के बाद मैं खाना खाई और खाना खाने के बाद मैंने मम्मी के साथ घर की सफाई करवाई, जैसे बर्तन धुलवाया, छोटे मोटे काम करवाया और टंकी पे पानी भरा। इसी बीच बात हुई मेरी मम्मी से और मम्मी पापा मेरे एक फ़ैसले के लिए ज़िद में आने के बाद मान गए। वैसे तो मुझे घर से बाहर कहीं भी जाने की परमिशन नहीं रहती, सारा टाइम मैं घर पर भी रहती हूँ और मुझे मन भी नहीं करता, पर आज शायद मेरी सारी सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। मैंने बस फ़ैसला ले लिया था कि अब मुझे कुछ नहीं करना, बस चाहिए तो मैं और मेरे सपनों की वो उड़ान जो मैं उड़ना चाहती हूँ। खैर अभी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ वो कपड़े लेकर पैक कर रही हूँ उस बैग के अंदर जो मेरे लिए थोड़े यूज़फुल है। मैं अपने बुक्स को सारे लेके जा रही हूँ। बुक्स तो मेरे पास बहुत सारे नहीं हैं, पर मेरे बहुत सारे नोट्स हैं, क्योंकि अब मैं और मेरे सपनों के बीच मैं किसी और को नहीं देखना चाहती। प्यार, मोहब्बत, घर का हर वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमें हमारा परिवार, हमारे प्यार, हमारे भाई बहन, हमारा घर, हर एक चीज़ से लगाव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह शिद्दत से चाहने लगते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो चीज़ें बहुत नॉर्मल थी, लेकिन अगर मैं ना मानूँ तो इतनी एबनॉर्मल थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर चीज़ें मैंने जैसा सोचा वैसे करने की मैं हर वो कोशिश करती हूँ। अलमारी में अभी भी कई ऐसे सामान रखे हुए हैं जो मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया, बस कहीं बाहर जाने की ज़रूरत हो तो यूज़ करूँगी, ऐसा कहकर मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद रखी थी। पर फिर भी मैंने अपने सारे ज़रूरी के सामान अपने पास रखे, छोटे से बैग में भरने की कोशिश की। बैग भी इतना छोटा था कि मेरे सामान नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ और सामान खाली कर देती हूँ। रात के लगभग 12 बज रहे थे। मेरी दोनों बहनें सो रही थी, लेकिन मम्मी पापा जगे हुए थे और मैं भी जगी हुई थी। रात के 12 बजे मुझे जितना बुरा लग रहा था, उतनी ही एक छोटी सी खुशी मन के अंदर थी कि चलो अब कुछ नहीं, अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लिया मैंने। हालांकि ये ज़रूरी नहीं था, या फिर ज़रूरत नहीं थी इसकी, या फिर यूँ कहूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये तीनों शब्द अपने अपने जगह पर सही है। अगर मेरे पेरेंट्स के थ्रू ये चीज़ें मैं देखूँ तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं घर छोड़ कर जाऊँ, पर अगर मैं यही चीज़ अपने लिए देखूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं निकलूँ यहाँ से। क्योंकि जब अगर मैंने सपने देखे हैं तो उस सपने को पूरे करने के लिए मुझे मेरा पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए। एक इंसान को सक्सेसफुल होने से पहले वो बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता। खैर, इस सपने को पूरे करने के लिए कई बार इंसान को खुद से वो सारी चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं जो उसके लिए ज़रूरी होता है। मुझे पता है कि मैं अपने परिवार से दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकती, और शायद ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। 12:40-45 तक कोशिश की मैंने ख़त्म करने की सारी काम, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया, और अब लगभग 1:30 बज चुके थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था। मुझे कभी रोने का मन करे तो कभी खुद को देखने का कि आखिर हो क्या रहा है, ये चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे सारा कुछ पलट गया। बहते बहते मैंने इतने सारे सपने देखे थे, उन सपनों का क्या, अब सारी चीज़ें कैसी होंगी, क्या होगा, हम कैसे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। पर मैंने सपना जो पूरा करने का डिसीज़न ले रखा था, उसके लिए अब सारी चीज़ें फीकी पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि सो जाना बेहतर है। लगभग बहुत टाइम हो चुका था। मैंने लाइट ऑफ किया और सो गई। गुड नाइट एवरीवन। होपफुली आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। और नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल भी देखना ना भूलें कि मैंने क्या ऐसा किया, क्या मेरा बड़ा सा डिसीज़न था, मैं कहाँ गई, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या किया। होपफुली ये वीडियो उन लोगों को समझ में आया होगा जो ऑलरेडी अपना घर छोड़ चुके होंगे। वैसे तो बहुत सारे लोग अभी मुझे बहुत सारे बहाने देंगे। खैर, इट्स ओके।